यू गोना क्रैक आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि जब आप गूगल पर स्टडी पूल लिखते हो तो आपके सामने 24,000 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ये 24,000 से भी ज़्यादा वीडियोस आपको ये बताती हैं कि स्टडी पूल पर सिर्फ डॉक्यूमेंट सेल करने से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बट स्टडी पूल पर डॉक्यूमेंट सेल करने से अर्निंग नहीं होती। स्टडी पूल पर एक और बहुत फंटास्टिक फीचर है जो आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं स्टडी पूल पर ट्यूटर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रही, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आई एम गोना टॉक अबाउट easy and light things. Assalamu alaikum beautiful people, hope you all are doing great. Welcome to this new series. ये रिव्यू सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट की और इंशाल्लाह मैं इसमें नई वीडियोस अपलोड करती रहूँगी जिसमें मैं आपको रियल रिव्यूज़ दूंगी वेबसाइट्स के बारे में, उन ऐप्स के बारे में जिसकी आपने इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। एक्चुअली मैंने भी देखी थी और फिर मैंने उन पर काम किया और अब आपके सामने एक ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ लेके आई हूँ जी। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, प्रूफ्स के साथ बताती हूँ कि एक्चुअल में मेरे साथ स्टडी पूल पर क्या हुआ था और इसके अलावा जहाँ से मैंने अर्निंग की थी वहाँ से कैसे की थी, और स्टडी पूल क्या आपको अर्निंग देता है या नहीं देता। और ये जो क्लेम कर रहे हैं कि $5,000 तक आप कमा सकते हैं, और ये इनके टॉप ट्यूटर्स जो सालों से यही 3 हैं, ये इन्होंने इतना इतना अर्न किया है। कैसे किया है कि जी आप अपने पुराने क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और आप अर्न कर सकते हैं। एनी हाउ दिस इज़ माई अकाउंट। तो यहाँ पर आपको 58 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना अपलोडेड वो नज़र आ रहे होंगे, और कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट या डिनाई नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और अगर किसी की क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसको डिनाई या रिजेक्ट कर देते हैं। एनी हाउ चलो इसको थोड़ा सा ना मैं करीब से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ना चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएं। ये 30 पहले थे, आपको सारे 58 के 58 दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ज़रा गौर करें मेरी अर्निंग पर जो ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ बड़ी मज़े की स्टोरी है। अर्निंग तो ज़ीरो है, लेकिन अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अर्निंग ज़ीरो इसलिए क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अपलोड तो सबकी हो जाती है, अगर इसकी होगी ये तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ना, आम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बहुत ख़ास डॉक्यूमेंट्स थे। क्यों? बिकॉज़ ये वो सब डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाए थे। वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स कर रहा था और उससे मैं पर डॉक्यूमेंट के $100, 200 और एंड पर जाके मैंने उसे $300 भी लिए थे। अच्छा, आप मेरी बात को झूठ ना समझे, मैं इसका प्रूफ आपको दे देती हूँ। ये रहा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये उसकी कन्वर्सेशन थी, उसने मुझे इन डॉक्यूमेंट्स के पैसे दिए थे और उसने कहा था कि अच्छा, मैंने उसे प्रेस से प्रेपली पर ही लिए थे। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं, और मेरी अर्निंग भी प्रेपली पर ही हुई थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एनी हाउ, तो बात कर रहे थे हम स्टडी पूल की कि स्टडी पूल पर अर्निंग होती है कि नहीं होती। चले यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं कि वो कोई फजूल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो टाइटल नज़र आ रहा है, आपको कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, टैग्स नज़र आ रहे हैं, मैंने एक एक चीज़ का ख्याल रखा। मैंने उसके जो टाइटल्स थे वो भी बहुत कैची डाले, वही टाइटल्स डाले जो मुझे उन असाइनमेंट्स में दिए गए थे, ठीक है। मैंने उनमें टैग्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए। मैंने उनमें जो कोर्सेज़ के नेम थे वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऐड किए, फिर भी मेरी कोई डॉक्यूमेंट खुली नहीं, ठीक है। तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि कहीं मेरे से गलती हुई है, और दूसरा ये कि एक्चुअल में यहाँ पर अर्निंग नहीं होती। और मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोग बता सकती हूँ जिनके मैंने कमेंट्स खुद पढ़े हैं कि जी हमने 100 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और हमने इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और हमारी कोई अर्निंग नहीं हुई। एक्चुअल में यहाँ पर अर्निंग होती भी नहीं है। क्यों? अब मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। अच्छा, स्टडी पूल का सिस्टम ना कुछ इस तरह से काम करता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ना, उसके पहले पेजेस विजिबल होते हैं, बाकी ब्लर कर दिए जाते हैं। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। लेट्स से किसी की 2 या 4 पेजेस की डॉक्यूमेंट है और उसके पहला एक पेज उन्होंने प्रॉपर्ली दिखाया होता है और ऊपर ये लिखा हुआ है कि जी आपने अगर अनलॉक करनी है तो पे करें, ठीक है। अब जिनको वो चाहिए होती है वो तो जाकर पे करते हैं, वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंट की असाइनमेंट्स और उनके क्विजेज़, उनके गेस्ट पेपर, सब कुछ यहाँ आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। जिसको जो चाहिए होता है वो आता है, सर्च करता है, लेता है, पे करता है, चला जाता है। स्टडी पूल आपको कहता है कि आपकी बनाई हुई, आपकी अपलोड की हुई डॉक्यूमेंट जितनी दफ़ा खुलेगी, जितनी दफ़ा अनलॉक की जाएगी, आपको स्टडी पूल उसके $10 देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो तो ओपन ही नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अपलोड कर देने से किसी की भी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जिसको चाहिए होती है उसके पहले 2-3 पेजेस में वो पढ़ता है, आगे उसे अगर मज़ीद चाहिए तब वो अनलॉक करेगा और वो उस स्टैंडर्ड की होनी
होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो अनलॉक की जाए। अब मेरी अनलॉक क्यों नहीं हो रही, इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि मे बी मैंने वो कोर्स नेम्स नहीं डाले, मैंने वो यूनिवर्सिटी टाइप्स नहीं डाली हुई ठीक से, बिकॉज आई डोंट नो कि कोर्स नेम क्या था। मैंने रैंडमली पुट की और अगर किसी को चाहिए होती तो वो ले लेता। एनी हाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर इस तरह से अर्निंग नहीं होती जैसे कि बताई जाती है। अच्छा, अब अर्न मैंने कहा था बताऊँगी कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि अनलॉक किया जाता है, आप की जो भी डॉक्यूमेंट होती है वो अनलॉक की जाती है। स्टडी पूल इसके दो ऑप्शंस देता है। एक ऑप्शन ये कि आप सीधे साधे पैसे दो, ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर उसके, कि आप मंथली, एनुअली और उसका पे कर लो जो आप डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो। या फिर दूसरा तरीका स्टडी पूल देता है कि आप अपने पास से कोई से भी 10, 20 या 40 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और उनके बस आपको वो जो डॉक्यूमेंट आप चाह रहे हो फ्री में खुल जाएगी। लाइक अपने पास से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट जब एक्सेप्ट हो जाएंगे, लाइक आप 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो अपने पास से कोई भी, और वो अच्छे, अगर स्टडी पूल को वो ठीक लग रहे होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब स्टडी पूल आपको अलाउ करता है कि आप अनलॉक कर लो। यही चीज़ है जहाँ से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। जिस क्लाइंट की मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाई थी उसने मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके दी थी, उसने पे किया था, लेकिन जब मैंने खुद इसको रिसर्च किया आई गेट टू नो कि पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास से कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपलोड कर रहे होते हो ना अनलॉक करने के लिए, तो स्टडी पूल बहुत ज़्यादा नखरे करता है। एनी हाउ, तो आप यूँ अपने पास से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनके फ्री में डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, और वो बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्स होती हैं। आपने करना सिंपली ये है कि आपने फाइवर या और वेबसाइट्स या फेसबुक पे जहाँ पर भी आपको कोई असाइनमेंट बनाने को कह रहा है, अगर आप में इतनी हाव नाउ है, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लो, उनको मॉडिफाई करो, प्लेजरिज्म ख़त्म करो और अपनी डॉक्यूमेंट्स $100, $200, $300 में सेल कर दो। दिस इज़ द बेस्ट टेस्टिक। Hope so you like the video. If you want more about these things, so do subscribe my channel. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.